नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमसीक्यू मास्टर कॉमर्स एंटेक और हम कर रहे हैं एक शानदार सीरीज जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट कॉमर्स एमसीक्यू। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रोजाना नए क्वेश्चंस, रोजाना प्रैक्टिस और रोजाना इंप्रूवमेंट। हर दिन एक नए टॉपिक पर बेस्ड 15 एमसीक्यूएस लेकर आएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What is the purpose of the profit and loss account? A. To record assets and liabilities. B. To calculate net profit or loss. C. To record only income. D. To prepare trial balance. Correct answer option B. And loss account का मकसद होता है कि बिजनेस ने कुल प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, इसका पता चल सके। Question 2. Which of the following appears on the debit side of P&L account? A. Income. B. Profit. C. Expenses. D. Liabilities. Correct answer option C. ध्यान दें, जितने भी खर्चे होते हैं तलाहा वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। Question 3. What is transferred to the credit side of P&L account from trading account? A. Gross profit. B. Net profit. C. Cash. D. कैपिटल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नोट कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रोस प्रॉफिट निकलता है वही P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। Which of the following is an indirect expense? A. Wages. B. Carriage inward. C. Salaries. D. Opening stock. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जानकारी रखें, सैलरीज एक इनडायरेक्ट खर्चा है और इनडायरेक्ट खर्चे P&L अकाउंट में जाते हैं। क्वेश्चन 5. What does the balance sheet show? A. Only assets. B. Only liabilities. C. Financial position. D. Income and expenses. Correct answer option C. जान लीजिए, बैलेंस शीट दिखाती है बिजनेस की वर्तमान स्थिति यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का लेखा जोखा। क्वेश्चन 6. Where is capital shown in the balance sheet? A. Liability side. B. Asset side. C. Debit side. D. Credit side of trading account. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। याद रखिए, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी मानी जाती है क्योंकि ये मालिक का हक होता है बिजनेस पर। क्वेश्चन 7. Which of the following appears on the asset side of the balance sheet? A. Creditors. B. Loan. C. Cash. D. Outstanding rent. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। समझने वाली बात, कैश एक करंट एसेट है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। Question 8. What type of account is profit and loss account? A. Personal. B. Real. C. Nominal. D. Capital. Correct answer option C. गौर करें, P&L अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें इनकम और खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। Question 9. Which item is not included in the balance sheet? A. Debtors. B. Salaries. C. Cash. D. Stock. Correct answer option B. याद रखिए, सैलरीज एक खर्चा है जो P&L में दिखता है, बैलेंस शीट में नहीं। क्वेश्चन 10. नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? ए. ट्रेडिंग अकाउंट. बी. कैश अकाउंट. सी. कैपिटल अकाउंट. डी. बैंक अकाउंट. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ध्यान दें, नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है इसलिए उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन 11. Where is closing stock shown? A. Only in balance sheet. B. Only in trading account. C. Both in balance sheet and trading account. D. Not shown anywhere. Correct answer option C. जानकारी रखें, क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। Outstanding expenses are shown under A. Assets. B. Capital. C. Liabilities. D. Income. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। समझ लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी तक पे नहीं हुए इसलिए ये लायबिलिटी होते हैं। क्वेश्चन 13. What will be the effect of net loss in the balance sheet? A. Increase in capital. Decrease in capital. C. Increase in assets. D. No effect. Correct answer ऑप्शन B. Think of it. लॉस आने पर बिजनेस की कैपिटल घट जाती है और बैलेंस शीट में कम दिखाई देती है। Which of the following is shown on the liability side? A. Debtors. B.
bills payable, C. bills receivable, D. closing stock. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। याद रखें, बिल्स पेएबल एक पेएबल आइटम है, यानी एक ऑब्लिगेशन, इसीलिए ये लायबिलिटी साइड में आता है। क्वेश्चन 15, द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, बी ऑन अ स्पेसिफिक डेट, सी एवरी वीक, डी मंथली ओनली। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जान लीजिए, बैलेंस शीट किसी एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है, जैसे 31 मार्च, ताकि उस दिन की स्थिति साफ दिखे। तो दोस्तों, ये थे आज के एमसीक्यू। आपने कितने सही किए कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, रोज नए एमसीक्यूज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। तैयारी जारी रखो। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।